हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटर पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज के हमारा एक यूनिक टॉपिक रहेगा कि वक्त के साथ जो लोग आपके साथ थे वो बदल क्यों गए। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी हुई है। पाइल 1 पिंक, पाइल 2 ग्रीन और पाइल 3 येलो। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। और जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी और ये मेल फीमेल सभी जेंडर के लिए सभी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 पिंक चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं कि वक्त के साथ आपके साथ जो लोग थे वो बदल क्यों गए। ओके, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताइए कि उनके साथ जो लोग थे वो वक्त के साथ बदल क्यों गए, ऐसा क्या हुआ। डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 of Pentacles, double 6, 2 of Wands, King of Swords, Queen of Pentacle। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है Queen of Cups। ओके, तो गाइस वक्त के साथ आपके साथ जो लोग थे वो बदल इसलिए गए क्योंकि आपने बहुत कुछ उनको दिया। क्योंकि हमारे पास 2 6 आए हैं, 6 मतलब आपने उनके साथ हमेशा बैलेंस करके चला। आपने उनको समझा, उनकी बातें सुनी, उनकी कदर करी, उनकी रिस्पेक्ट करी। लेकिन जब उनकी बारी आई तब ये सब वो आपको नहीं दे पाए और उनके अंदर एक घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया कि हम क्यों उसके लिए करें। आपने जो कुछ भी किया वो सब वो भूल गए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और सामने से आपको रिटर्न में कुछ भी देने की कोशिश भी नहीं की और जो कुछ भी आपने दिया था वो सब कुछ वो भूल गए। और आपको भी पता है कि लोग जानबूझकर भूलने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर भूलने का एक दिखावा करते हैं। उनको सब कुछ याद होता है लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं है। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो वक्त अपना नया नया रंग दिखाती ही रहती है। इस वजह से अभी हाल फिलहाल उनको पहले जो एटीट्यूड था, घमंड था, वो अब चकनाचूर होने वाला है और वो अब आपके पास फिर से हेल्प मांगने के लिए आएंगे। तब आपको क्या करना है वो आप अच्छी तरह से जानते हो। लोगों ने आपके साथ वक्त के साथ जो बदल गए उनको आप भूले नहीं हो क्योंकि आपने तो दिल से उनकी मदद की थी। आप क्वीन ऑफ कप्स हो जो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग लविंग होती है, बहुत ही ज़्यादा लोगों की इमोशंस को समझती है, उनकी परवाह करती है, कदर करती है और उनको हेल्प करने में कभी भी कतराती नहीं है। ओके, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप ये बन चुके हो क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो अपने एक नए रूप में आ चुकी है और अब आपको क्या करना है वो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। जो वक्त के साथ आपने उनके लिए किया और उन्होंने आपके लिए नहीं किया, अब आपकी बारी है, वो फिर से आपके पास आएंगे। तो आपको क्या करना है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है। ओके, अब चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको भी पता चल गया है कि मेरा जो एक देने का तरीका था, उनको जो रिस्पेक्ट दी, उनकी जो कदर की, उनकी फीलिंगों की ठेस ना पहुँचे इस तरह से उनकी कदर की
वो उन्होंने मेरी फीलिंग्स नहीं समझी और मुझे जब उनकी ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने मुझे कुछ भी किसी भी तरह की मदद नहीं की। ओके, अब आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और फिर से वक्त बदलेगा और फिर से वही सिचुएशन आएगी उनकी लाइफ में जो लोग वक्त के साथ आपकी ज़िंदगी में बदल गए, और अब उनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और वो भी आपके पास हेल्प लेने आएंगे। तब आपको क्या करना है वो आप बहुत ही अच्छी तरह से जान चुके हो। अब आप दोनों तरह से एकदम इमोशनली स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग लेडी या मेल या फीमेल बन चुके हो। ओके, और उन्होंने जो आपके साथ ये बुरा व्यवहार किया है उनका कर्मा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। ओके, जो लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं उनको उनका कर्मा भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया है उनको, लेकिन उन्होंने रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ तकलीफ़ और बेइज्जत करते हुए। आपकी कदर महसूस नहीं की उन्होंने। बार बार आपको फीलिंग से हर्ट ही किया है, इसे तकलीफ़ ही कहते हैं, पेन ही दिया है। अब आपका वक्त है, अब आपका वक्त शुरू होगा, तब आपको अब ये सब कुछ नहीं करना है जो आप पहले कर चुके हो। अब आपको उनके कर्मा में बीच में नहीं आना है और आपको अपनी एक जो एक पोजीशन है उसको बरकरार रखना है। तो आप समझ गए होंगे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, नमस्ते। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो वक्त के साथ आपके साथ जो लोग थे वो क्यों बदल गए। ओके, पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो वक्त के साथ उनके साथ जो लोग थे वो क्यों बदल गए, क्या रीज़न था कि वो बदल गए, कैसे बदल गए। जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून। ओके, तो गाइस वक्त के साथ आपके साथ जो लोग थे वो इसलिए बदल गए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि आप मैच्योर नहीं हो और अपनी जो बातें हैं उनको मानने के लिए हमें मजबूर कर देते हो। आप बहुत ही ज़्यादा वर्चस्ववादी हो, आपकी बात कोई ना सुने या ना माने तो आप बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हो। तो इस वजह से लोगों को लगा कि आप इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हो, क्योंकि आप अपनी ही बात मनवाते हो, किसी की बात नहीं सुनते हो और किसी की बात सुनना भी नहीं चाहते हो। इस वजह से लोगों को लगा कि अब हमें आपके साथ नहीं रहना है, क्योंकि आप हमेशा अपनी बात को ही मनवाते हो और करवाते हो। कभी हमारी इच्छा या हमारी कोई भी ज़रूरतों का आप ध्यान से सुनते भी नहीं हो, पूरी करने की बात तो बहुत ही दूर है। हमारी इच्छा या जानने की कोशिश भी नहीं करते हो कि हम क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वही इस घर में होता है और कुछ भी नहीं। तो घर में हो या बाहर हो तो लोगों को यही लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक इंसान हो
अपनी ही बात मनवाते हो। इस वजह से लोगों को लगा कि अब हमें आपकी ये जो हुक्मी नहीं सहन करनी है। इस वजह से आपकी लाइफ में वक्त के साथ लोग बदल गए। ओके, लेकिन आप में ये भी अच्छा गुण है गाइस कि आप लोगों के साथ जस्टिस करते हो। लेकिन अभी जो मैं बस आपको यही कहूँगी कि जस्टिस करना ठीक है, लेकिन किसी की फीलिंगों को हर्ट करके जस्टिस करना ठीक बात नहीं है। वो तो आप भी बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप अपनी बात मनवाते हो, इस वजह से जब आप जस्टिस करते हो तब भी आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है कि मुझे जो साथ सपोर्ट कर रहे हैं लोग, उसके साथ ही मुझे जस्टिस करना है। जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, जस्टिस नहीं कर रहे, मतलब जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनके साथ मैं क्यों जस्टिस करूं। इस वजह से लोग आपके साथ बदल गए। अब हाल फिलहाल की बात की जाए गाइस, तो आपने भी अपना ये रुख बदलने का, चेंज करने का एक फ़ैसला ले लिया है और अब आप एक शांत सुकून भरी लाइफ जीना चाहते हो और अब आप किसी को भी ऑर्डर देना पसंद नहीं करते हो। अपनी लाइफ में ही बिज़ी रहना पसंद करते हो। अब हाल फिलहाल आपने जो ये रुख चेंज किया है, अपना नेचर चेंज किया है, इस वजह से आपके अंदर बहुत सारे एक क्वालिटी उभर कर बाहर आ रही है जो लोगों को पसंद भी आ रही है। लेकिन जो आगे आपका ये नेचर था, जो हुक्म थी, वो उसकी वजह से लोग आपको छोड़कर चले गए और वक्त के साथ वो छोड़कर चले गए, मतलब वक्त के साथ वो बदल गए और उन्होंने आपकी अहमियत बिल्कुल नहीं समझी कि आप क्यों इतना जो हुक्मी करती थी या करता था और आप क्यों इस तरह से उनके साथ बर्ताव करती थी। आपके दिल में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर था, इस वजह से आप जो हुक्म करती थी या करता था, लेकिन वो नहीं समझ पाए। उन्हें ऐसा लगा कि आपने बस अपनी ही इच्छा हमारे ऊपर डाल दी थी और कुछ भी नहीं, हमारी इच्छा कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आपने सभी के साथ बात करते हो उनकी इच्छा भी जानने की कोशिश की थी और उनको समझने की कोशिश भी की थी और आपने उनके साथ सही बर्ताव करने की भी कोशिश की थी। लेकिन आपके अंदर भी धीरे धीरे सभी लोग आपकी बात मानते हैं, इस वजह से आपके अंदर भी धीरे धीरे एक घमंड आ रहा था, अहंकार बढ़ रहा था। इस वजह से लोग आपका अहंकार ही देख पाए, आपकी अच्छाई नहीं देख पाए। ओके, और अभी हाल फिलहाल आप बहुत ही ज़्यादा एक अलग इंसान बन चुके हो। आपने अपनी फीलिंगों को अपनी तरफ ही रखना स्टार्ट कर दिया है। लोगों के सामने अभी आप इतने ज़्यादा जो हुक्मी या अपने बातों को मनवाने की कोशिश नहीं करते हो। आप अभी शांत हो चुके हो और अपनी लाइफ में अपनी तरह से जी रहे हो। ओके, अब आप अपनी फीलिंगों को बहुत कम लोगों के सामने रखते हो। ओके, और आप अभी एक मिस्टीरियस पर्सन लोगों को लगते हो जो अभी किसी को कुछ खास बताता नहीं है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये येलो पाइल चूज़ की है, पाइल 3, तो चलिए देख लेते हैं कि वक्त के साथ आपके लोग क्यों बदल गए। पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि वक्त के साथ उनके लोग उनके साथ क्यों बदल गए। इतने सारे कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस, ये कार्ड भी नहीं लूँगी। जो आना होता है वो तो आ ही जाता है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हर्मिट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और द हैंगमैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो गाइस लोग
आपके साथ क्यों वक्त के साथ बदल गए, तो मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि आपके पास पहले बहुत ही ज़्यादा पैसे, शानो शोहरत, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा था और आप उनके साथ एक अकड़ के साथ बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल इंसान की तरह उनके साथ बर्ताव करते थे और वो जो भी मांगते थे वो आप उनको दे देते थे, क्योंकि आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे और शानो शौकत थे, ओके, या शोहरत थे। इस वजह से आप कभी भी किसी की फीलिंग को समझने की कोशिश नहीं की। बस जिन लोगों ने जितना आपके पास पैसा मांगा, आपने उनकी मदद कर दी। जो आपके जान पहचान वाले थे उनको आपने मदद की, लेकिन जो लोग आपको जानते पहचानते नहीं थे उनको आप कभी भी आपने उनकी अहमियत नहीं समझी, उनकी फीलिंगों को नहीं समझा और जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे उनकी फीलिंगों को कदर करने की आपने कभी भी कोशिश ही नहीं की और आप अपनी ही एक पावर में रहे, स्टेटस में रहे और इस वजह से लोग वक्त के साथ आपके साथ बदल गए। उन्हें ऐसा लगा कि ये इंसान हमारी बात सुनने वाला नहीं है, उनके जो मर्जी में आए वही करता है, लोगों को लगा। इस वजह से लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगे और वक्त के साथ वो भी बदल गए। आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ, बातें हुई। आपको तो रोज़ कितने लोग मिलने आते होंगे, आप बहुत ही बड़ी पोजीशन पर होंगे, तभी तो इतने पैसा आपके पास है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलने आते होंगे, तो आप इतने सारे लोगों को याद नहीं रख पाते होंगे, लेकिन लोग तो आपको याद रखते हैं कि कभी क्या आपने उनके साथ किया। इस वजह से वो लोग आपने जैसा उनके साथ बिहेव किया वो याद रखा और धीरे धीरे वो वक्त के साथ बदलने लगे, ओके। और आपने भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल ही बनकर रखे, मतलब आप प्रैक्टिकल ही बने रहे और कभी भी उनके इमोशंस को जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या चाहते हैं। और आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए कि आप लोगों की फीलिंगों को कभी भी नहीं समझ पाए। इस वजह से यहाँ कप का एक भी कार्ड नहीं है, क्योंकि आप किसी के भी इमोशंस को कभी भी समझ ही नहीं पाए, इतना बिज़ी अपनी लाइफ में थे। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो अभी आप अपने एक कुकून में बैठे हुए हैं। अब आप किसी के साथ कुछ इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो और अपनी फीलिंगों को भी इतनी ज़्यादा किसी के साथ जताते नहीं हो, बताते नहीं हो, ओके। और अपने सीमित कुछ एक दो लोग आपके साथ होते हैं, उनको ही आपकी सारी बातें पता होती और किसी को भी नहीं। लोग अब आपके सामने मिलने भी आते हैं, तो आप अब लोगों के साथ इतना ज़्यादा जुड़ना पसंद नहीं करते हो। जो आप पहले करते थे कि लोगों के साथ मिलजुल जाते थे, लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बातें करते थे, लोगों को हेल्प भी करते थे, कभी कुछ सुना भी देते थे अपना मानकर, लेकिन अब आपने ये सब कुछ बदल दिया है। वक्त के साथ आप भी बदल गए हैं, लोग भी बदल गए हैं, ओके। अब हाल फिलहाल की बात की जाए तो अभी लोग आपको मिलने आते हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा उनके ऊपर यकीन नहीं कर पाते हो और विश्वास तो आपको बिल्कुल भी नहीं रहा है लोगों के ऊपर, क्योंकि आपने जो उनको इतना ज़्यादा कुछ दिया था वो सब कुछ वो भूल गए हैं और आगे बढ़ गए हैं और वक्त के साथ वो आगे बढ़ गए, उन्होंने रास्ता बदल दिया, छोड़ गए आपको।
और अभी आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान बन गए हो कि अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक अलग स्पिरिचुअलिटी में रहते हो और उसी में ही बहुत ज़्यादा खुश हो। तो मैं यहाँ हमारा सवाल ये है कि वक्त के साथ आपके लोग क्यों बदल गए। तो मैंने आपको बताया कि सभी ने सिर्फ आपका फ़ायदा ही देखा, फ़ायदा ढूंढते हुए ही वो आपके सामने आए, आपकी हेल्प ली और निकल गए। उन्होंने आपकी फीलिंगों की कदर नहीं की, आपने उनकी फीलिंगों की कदर नहीं की। इस वजह से वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।